Greetings, my viewers, and welcome back to Medical Nutrition. Today's lecture is all about planning a healthy diet. आज हम देखेंगे कि किन पैरामीटर्स की बेस पे हम एक हेल्दी डाइट जो है वो प्लान करते हैं. Let's begin. डाइट प्लानिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? एडिक्वेसी, बैलेंस, किलो कैलोरी कंट्रोल, न्यूट्रिएंट डेंसिटी, मॉडरेशन एंड वेराइटी. इन सब चीज़ों को जो है हम लेके आगे चलेंगे कि ये किस तरह हमारी डाइट प्लानिंग में हेल्प आउट करते हैं. फर्स्ट इज एडिक्वेसी. एडिक्वेसी क्या है कि हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जो हमें सफिशिएंट एनर्जी दे और हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स दे, यानी विटामिन्स, मिनरल्स दे, सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स दे कि हमारी हेल्दी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी हो सकें. ओके. एडिक्वेसी में क्या आता है कि फॉर एग्जांपल आयरन है जो हमारी बॉडी से रोजाना जो है वो लूज हो रहा है. तो अगर आप ये डाइट में नहीं लेते, फॉर एग्जांपल कोई वेजिटेरियन डाइट लेता है कि वो मीट वगैरह नहीं लेता या मिल्क वगैरह नहीं लेता और दालें भी वो इतनी खास उसको पसंद नहीं है, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है. और जब आयरन डेफिशिएंसी होगी तो एनीमिया होगा और टायर्डनेस, वीकनेस होगी, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगी. इसलिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए कि सिम्टम्स ना आए डेफिशिएंसी के, तो हमें चाहिए कि हम एक एडिक्वेट डाइट फॉलो करें. देन कम्स बैलेंस. बैलेंस क्या है कि हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो हमें बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में एनर्जी ना दे, जो हमें क्या कहना चाहिए, ओवर कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ना करवाए. तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारी डाइट एक बैलेंस्ड अमाउंट में होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल कैल्शियम एंड आयरन हम यहाँ देखते हैं. तो एक बंदा मीट, फिश, पोल्ट्री तो ले रहा है लेकिन वो मिल्क नहीं लेता, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर कैल्शियम की कमी है. या फिर वो मिल्क सिर्फ लेता है, मीट, फिश, पोल्ट्री नहीं ले रहा, तो उसमें आयरन की कमी है. मतलब कोई भी चीज़ स्किप करने से उसमें कैल्शियम या आयरन की कमी फिर भी रह जाती है. तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इन सब चीज़ों को कंबाइन करके चलें. रोजाना डाइट में मीट, फिश के अलावा मिल्क के प्रोडक्ट्स और योगर्ट वगैरह, मिल्क जो है वो ज़रूर लें ताकि कैल्शियम और आयरन की डेफिशिएंसी ना हो. और इस तरह बाकी न्यूट्रिएंट्स के साथ भी यही मामला है. तो इसलिए हमारी डाइट जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए. देन कम्स किलो कैलोरी कंट्रोल. किलो कैलोरी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है डाइट प्लान करने के लिए कि वो हमें ओबेसिटी की तरफ ना लेके जाए. ठीक है, इसमें बैलेंस आ जाता है दोबारा से. और क्या आता है कि हमारी एनर्जी जो है वो इतनी होनी चाहिए कि हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है, फिजिकल एक्टिविटीज, उनको सस्टेन कर सके. फॉर एग्जांपल अगर किसी को 1600 किलो कैलोरीज चाहिए तो हमें ऐसा डाइट प्लान बनाना पड़ेगा कि उसकी कैलोरी 1600 से एक्सीड ना करें, बल्कि 1600 से थोड़ी कम हो सकती हैं या उस तक हो सकती हैं, उससे ज्यादा ना हो, वरना ओबेसिटी वगैरह हो सकती है, मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं. ठीक है, डिफरेंट डिजीजेस हो सकते हैं. जब आप कैलोरीज बहुत ज्यादा लेते हैं तो ऑब्वियसली दे आर स्टोर्ड एज फैट इन द बॉडी, जो कि हमें नहीं चाहिए होते. तो इसलिए जरूरी है कि आप अपनी एनर्जी कंट्रोल करें. देन कम्स न्यूट्रिएंट डेंसिटी. इसकी फर्स्ट लेक्चर में भी बात हुई थी कि न्यूट्रिएंट डेंसिटी के हवाले से हमें वो फूड लेने चाहिए जो हमें कम एनर्जी में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स दें. जैसे फर्स्ट लेक्चर में बात हुई थी कि 1 कप ऑफ स्किम मिल्क था एंड 1.5 आउंस ऑफ चीज था. न्यूट्रिएंट्स इक्वल दे रहे थे, यानी कि 300 मिलीग्राम कैल्शियम था, लेकिन एनर्जी जो थी वो 1 कप स्किम मिल्क की कम थी. तो इसलिए हमें 1 कप स्किम मिल्क चूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ 1.5 आउंस चीज, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट डेंस्ड है. ठीक है. इसी तरह कुछ ऐसे फूड्स हैं जो लो न्यूट्रिएंट डेंसिटी होते हैं, जैसे पोटैटो चिप्स हैं, कैंडी हैं, कोलाज हैं. ठीक है, ये हमें सिर्फ शुगर्स और फैट्स कंट्रीब्यूट करते हैं और कुछ नहीं. सो दीज टाइप ऑफ फूड्स आर कॉल्ड एम्प्टी कैलोरी फूड्स. सो यू शुड ऑलवेज अवॉइड देम, या फिर आप उसको लिमिट कर दें. ठीक है, टू जस्ट 2 or 3 सर्विंग्स अ वीक. मॉडरेशन. मॉडरेशन क्या है? ऐसे फूड्स जिनमें फैट और शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, हमें वो अवॉइड करने चाहिए. ठीक है, फैट्स में ट्रांस फैट है, सैचुरेटेड फैट है, कोलेस्ट्रोल है, ये वाली चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए. और ये इनके सोर्सेज क्या होते हैं? जैसे डीप फ्राइड आइटम्स हैं, बच्चे जो है वो शौक से चिप्स खाते हैं, बर्गर्स हैं. ठीक है, इसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे हाई फैटी फूड्स हैं, ये अवॉइड करने चाहिए तो बेहतर है. क्योंकि जब फैट जो है वो बॉडी में एक्सेसिव अमाउंट में होगा तो वो आपके ट्राइग्लिसराइड्स, सीरम कोलेस्ट्रोल और सीरम लिपिड लेवल जो है वो बढ़ा देगा. इसलिए यू शुड बेटर अवॉइड देम. देन कम्स द शुगर. शुगर भी अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि शुगर जो है वो लिंक्ड है विद द डायबिटीज. तो एक्सेसिव शुगर जो है सेम बॉडी में फैट में कन्वर्ट हो जाएगी. सो आपको तो इतना फैट नहीं चाहिए क्योंकि वो वेट गेन की तरफ ले जाता है. सो इसलिए हमें फैट और शुगर को लिमिट करना चाहिए डाइट. उसके बाद है वैरायटी. वैरायटी क्या है?
कि आप अपने न्यूट्रिएंट एडिक्वेसी जो है वो कायम रखें। वैरायटी ऑफ फूड्स जो है वो चूज करें डिफरेंट फूड ग्रुप से। आपको दिन में सीरियल्स भी लेने हैं, आपको दिन में मिल्क लेना है, मीट के प्रोडक्ट्स लेने हैं, आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खास तौर पे लेने हैं, ठीक है, नट्स हैं, सीड्स हैं, ये सारी चीजें जो है आपको जरूर लेनी चाहिए थ्रू आउट द डे, ताकि आपकी वैरायटी जो है वो कायम रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा जो है वो रोजाना सेम डाइट प्लान फॉलो करता है तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम ये देखते हैं कि वेजिटेरियन अगर डाइट कोई ले रहा है तो वो सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स ही खाएगा, सीरियल्स खाएगा, वो मिल्क या मीट की तरफ नहीं आएगा। तो जब वो वहाँ मीट और मिल्क नहीं ले रहा तो उसमें कैल्शियम की कमी हो जाएगी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, और भी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो एनिमल फूड से आते हैं उनकी कमी हो जाएगी। जब उनकी डेफिशिएंसी है तो ऑब्वियसली उसकी डाइट जो है वो उसमें वैरायटी नहीं थी, इसी वजह से उसके अंदर मैल न्यूट्रिशन हो गई। तो इसलिए वी शुड बेटर अवॉइड डेफिशिएंसी सिम्टम्स बाय एडिंग अ वैरायटी ऑफ डाइट। ओके ये हमारे पास एक फूड गाइड पिरामिड है जो हमें बताता है कि हमें थ्रू आउट द डे कितनी कैलोरीज कितने फूड ग्रुप्स में से कितनी कितनी अमाउंट लेनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला जो हम देखते हैं कि बेस पे जो ये वाला पोर्शन है ये सबसे ज्यादा है, ठीक है, बाकियों की निस्बत ये ज्यादा अमाउंट में है। तो ऑब्वियसली हमें सीरियल्स, ब्रेड, राइस, पास्ता जो है उसमें से 6 to 11 सर्विंग्स लेनी चाहिए। मैक्सिमम सर्विंग्स जो है वो इस ग्रुप से है, ठीक है, क्योंकि ये होल व्हीट खासतौर पर हमें लेना चाहिए। और जैसे होल व्हीट पास्ता है, होल व्हीट फ्लावर है, उसकी ब्रेड, उसके अलावा ब्राउन राइस है, ठीक है, बाजरा जो इस तरह की चीजें होती हैं, ओट्स हैं, ये सारी चीजें हमें लेनी चाहिए दिन में। और कितनी सर्विंग्स है इसकी? 6 to 11 सर्विंग्स। एंड डोंट वरी अबाउट द सर्विंग साइजेस, ये हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर आगे आप ऊपर जाते हैं जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि ये अमाउंट्स कम होती जा रही हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल्स की अमाउंट थोड़ी सी कम है, 3 to 5 सर्विंग्स जो है दिन में वेजिटेबल्स की लेनी चाहिए। वेजिटेबल्स जो है वो फाइब्रस होते हैं और उनमें विटामिन्स बहुत ज्यादा होते हैं, पोटेशियम रिच हैं, तो हमें वेजिटेबल्स जो है वो 3 to 5 सर्विंग्स लेने चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा फ्रूट ग्रुप्स हैं, फ्रूट ग्रुप्स में 2 to 4 सर्विंग्स फ्रूट्स हैं, इनमें भी फाइबर होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं सच एज विटामिन A, विटामिन C, फोलेट एंड पोटेशियम। तो ये भी हमें 2 to 4 सर्विंग्स दिन में लेनी चाहिए। उसके बाद ऊपर आते हैं तो मीट, पोल्ट्री, फिश है और इस तरफ मिल्क, योगर्ट एंड चीज है। दोनों की सर्विंग्स इक्वल है, इसकी भी 2 to 3 है और मीट, पोल्ट्री, फिश की भी, इवन के बीन्स भी इसमें आते हैं, उनकी भी 2 to 3 सर्विंग्स है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि नट्स, बीन्स का और एग्स का क्या काम है मीट में, लेकिन इसमें यह है कि इनके जो, बेशक इनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है मीट से, ऑब्वियसली बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करते, लेकिन इनके न्यूट्रिएंट कंट्रीब्यूशन जो है, एनर्जी कंट्रीब्यूशन जो है बिल्कुल मीट जैसी है, इसलिए हमने इसको इसी में ऐड किया हुआ है। उसके बाद सबसे ऊपर फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स हैं, ये हमें जस्ट 2 to 3 टेबल स्पून जो है वो दिन में लेने चाहिए। और स्वीट्स जो है वो बहुत कम, मतलब हफ्ते में आप ले सकते हैं, 2-3 दफा ले सकते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि पहले भी बात हुई है कि दे आर लिंक टू मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ठीक है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम की आगे बात होगी कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ जाता है, वेस्ट लाइन आपकी बढ़ जाती है, तो इसलिए आपको इन चीजों से बचना चाहिए। कम से कम फैट्स, स्वीट्स होने चाहिए, क्योंकि फैट्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट हमारे मिल्क से, स्किम मिल्क से और जो लीन मीट है उससे पूरी हो जाती है, ठीक है। इसी तरह सीरियल्स हैं, इनमें अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, तो उससे भी फैट्स की पूरी हो जाती हैं। तो एक्स्ट्रा जो है वो 2 to 3 टेबल स्पून से एक्सीड ना करे तो इट्स बेटर। ये है एक्सचेंज लिस्ट, जिसका बहुत ज्यादा आपने जिक्र सुना होगा न्यूट्रिशन में। ये यूज होती है खास तौर पे आपका डाइट प्लान करने के लिए, ठीक है। सबसे पहला ग्रुप इसमें आता है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट में कितना इसकी उन्होंने मैयर्स भी बताए हुए हैं स्टेबल में, फिर उन्होंने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट कंटेंट बताया हुआ है, एनर्जी कंटेंट बताया हुआ है। इन सबको हम कैलकुलेट करते हैं डाइट में और इसी तरह हम डाइट प्लान करते हैं। ये हमारा रेफरेंस होता है कि स्टार्च की, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप की सर्विंग्स कितनी है। 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड हो सकता है, 3/4 कप रॉ या फिर हाफ कप कुक्ड, ठीक है। रॉ जो है वो थोड़ा ज्यादा है और हाफ कप कुक्ड हो सकता है, जो भी सीरियल, जो भी पास्ता, राइस वगैरह है, ठीक है। और कोशिश करें कि ये होल हो, होल व्हीट हो या ब्राउन राइस हो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि जो वाइट ब्रेड होती है या वाइट राइस होते हैं उनमें सिंपल शुगर्स बहुत ज्यादा होती हैं। सिंपल शुगर ज्यादा होंगी, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होगा, विल टॉक अबाउट दैट लेटर, और उसकी वजह से जो है वो डायबिटीज का ज्यादा रिस्क हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप होल व्हीट प्रोडक्ट्स चूज करें। क्या होता है कि एक सर्विंग में ये सारी एक ही सर्विंग बताई गई है, चाहे 1 स्लाइस हो या 3/4 कप रॉ सीरियल हो। इसमें एक सर्विंग में 15 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, 3 ग्राम्स प्रोटीन होते हैं और फैट इसमें कम होते हैं 1, और कैलोरीज कितनी देता है कि 80। इसी तरह फ्रूट है, मिल्क है,
इनको आप स्टडी करेंगे कि फ्रूट की 1 स्मॉल मीडियम पीस अगर आप लेते हैं तो उसमें 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, फैट प्रोटीन नहीं होते और एनर्जी जो है वो 60 है। ठीक है, इसी तरह मीट में हम आते हैं तो मीट में वेरी लीन ऑप्शन है, लीन है, मीडियम फैट, हाई फैट है। तो आप देख सकते हैं कि क्यों इतना एम्फोसिस है वेरी लीन पे, कि आपके लीन प्रोटीन की जो फैट कंटेंट है वो 1 ग्राम है और हाई फैट में देखें 8 है। तो ऑब्वियसली आपको कम चूज करना चाहिए, वेरी लीन या लीन जिसमें कम से कम फैट हो। और उसकी कैलोरीज भी देखें कितनी ज्यादा कट डाउन हो जाती है, 100 से कहाँ पे 35 और 55 आ जाती है। तो इसलिए बेस्ट है कि आप लीन सोर्सेज लें, उसके जो फैट लेयर होती है उसको ट्रिम कर दें। फिर उसके बाद फैट ग्रुप है, फैट ग्रुप 1 टीस्पून में भी 5 ग्राम फैट होता है और 45 किलो कैलोरीज होती है। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि हाउ कैन वी यूज दिस एक्सचेंज लिस्ट टू प्लान अ डाइट। ठीक है, अब लेट्स से कि मैंने डिनर में 1 कप राइस लिया है, ठीक है, और साथ में 1 कप मिल्क लिया है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कितनी मैंने कैलोरीज कंज्यूम की हैं। अब 1 कप राइस जो है इसकी 2 सर्विंग्स बनती है, तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से एंड इट कम्स आउट टू बी 160। सेम इज द केस विद मिल्क, 1 कप मैंने लिया था और वो भी स्किम्ड मिल्क, तो स्किम्ड मिल्क में 90 किलो कैलोरीज होती हैं। तो इसको भी जब हम 90 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने 1 कप लिया, अगर आपने 2 कप लिया तो इसी तरह आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन सारी वैल्यूज जो हैं आएंगी आपकी कैलोरीज की, उसको हम कैलकुलेट आउट कर लेंगे वो कितनी बनती हैं। ठीक है, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट का भी सेम केस है कि जितने भी आपके बनते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो जो आप इसमें से डाइट में ले रहे हैं उसको आप इस एक्सचेंज लिस्ट के जरिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, और साथ में अगर मैं कहती हूँ कि मैंने 1 कप जो है वो वेजिटेबल सैलेड दिया है, तो मैं इस 1 कप वेजिटेबल सैलेड को भी इसमें ऐड कर लूंगी। ठीक है, तो इस तरह हम कैलोरीज कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो किलो कैलोरीज कंट्रोल है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके जरिए कि कितनी टोटल कैलोरीज बनती हैं जो कि हमारी थ्रू आउट द डे सफिशिएंट होंगी। ठीक है, इस तरह हम एक्सचेंज लिस्ट को यूज करते हैं। हमने देख लिया कि पीछे फूड डाइट पिरामिड देखा, एक्सचेंज लिस्ट देखी, अब उसकी बेस पे हम कैसे इंटरप्रेट करें कि हमें किस तरह से फ्रूट्स लेने चाहिए, कितने लेने चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि फ्रूट्स की वैरायटी आप लें सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद फ्रूट जूस जो है वो हमें जस्ट 1/3 ऑफ द रिकमेंडेशन लेना चाहिए। फ्रूट जूस हम इतना नहीं लोगों को कहते हैं, क्योंकि फ्रूट जूस में फाइबर ऑब्वियसली ओमिट आउट हो जाता है और उसमें उसकी स्किन जो है वो ओमिट हो जाती है, तो उसका शुगर कंटेंट बढ़ जाता है और फाइबर कंटेंट कम हो जाता है। तो इसलिए फ्रूट जूस जो है वो नहीं लेना चाहिए, वो कम लेना चाहिए। फ्रेश होल फ्रूट जो है वो लेना चाहिए ताकि आप उससे कंज्यूम करें फाइबर। ठीक है, उसमें फोलेट है, विटामिन ए, सी, पोटेशियम एंड फाइबर होता है। सर्विंग साइज पहले बात हुई है, जैसे कि हाफ कप फ्रूट जो है वो इक्विवेलेंट टू हाफ कप फ्रेश फ्रोजन या कैंड फ्रूट है, या एक स्मॉल फ्रूट ले सकते हैं जैसे स्मॉल एप्पल है, या फिर ड्राइड फ्रूट अगर आप ले रहे हैं तो वो 1/4 कप है, और इसी तरह हाफ कप फ्रूट जूस है, ये 1 सर्विंग जो है बनेगी। देन कम द वेजिटेबल ग्रुप। वेजिटेबल ग्रुप में आपने तमाम वेजिटेबल ग्रुप्स में से चूज करने होते हैं, जैसे डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ऑरेंज एंड डीप येलो वेजिटेबल्स हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डीप कलर्ड वेजिटेबल्स होते हैं उनमें फाइटो न्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं। इसी तरह लेग्यूम्स हैं, स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं। लेग्यूम्स में क्या आता है, ब्लैक बीन्स हैं, नेवी बीन्स, गर्बेंजो बीन्स हैं, पिंटो बीन्स, ये सारी चीजें वेजिटेबल्स में आती हैं। फिर स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, इसमें कसावा है, कॉर्न है, ग्रीन पीज हैं। ये स्टार्ची वेजिटेबल्स थोड़े से आपको कम करने होते हैं एज कम्पेयर टू नॉन स्टार्ची वन। नॉन स्टार्ची जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। फिर आर्टिचोक्स, एस्पैरागस, ये सारी एग्जांपल्स हैं। बेक्ड बीन्स, इनमें फाइबर बहुत होता है, इनमें फोलेट बहुत होता है, तो यू शुड ऑप्ट फॉर दीज टू। इसकी क्या सर्विंग है कि हाफ कप वेजिटेबल जो है वो हाफ कप कट अप रॉ या कुक्ड वेजिटेबल है, ठीक है, या फिर हाफ कप कुक्ड लेग्यूम है, हाफ कप वेजिटेबल जूस है, या 1 कप रॉ लीफी ग्रीन्स है। ठीक है, इनमें फोलेट बहुत होता है, विटामिन ए बहुत होता है, विटामिन सी होता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें कंज्यूम करनी चाहिए। देन आर ग्रेन्स, हाफ ऑफ द सेक्शन जो है वो ग्रेन्स में होना चाहिए। हमने पीछे टेबल पे देखा था, फूड डाइट पिरामिड में भी देखा था कि उसमें जो बेस थी वो ग्रेन से बनी हुई थी। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हमारी डाइट में ग्रेन्स होने चाहिए, क्योंकि ये एबिक्यूटस हैं, तो इसलिए 1 आउंस ग्रेन कितना होता है 1 स्लाइस ब्रेड में, या 1/2 कप कुक्ड राइस पास्ता या सीरियल, या ड्राई पास्ता या राइस, और 1 कप रेडी टू ईट सीरियल। ये 1 सर्विंग की बात हो रही है। या फिर और आप देख सकते हैं कि 1 सर्विंग जो है वो 3 कप पॉप्ड पॉपकॉर्न भी है। तो पॉपकॉर्न कितने न्यूट्रिएंट डेंस हैं कि ये आपको 1 आउंस में 3 कप, यानी आपकी सटाइटी के लिए भी अच्छे हैं, और आप अगर 3 कप इतने ज्यादा बन जाते हैं तो अगर आप वो लेते हैं तो आप
को सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाएंगे और एनर्जी भी इसमें कम होती है। फिर होल ग्रेन्स, पहले भी बात हुई है, मैं बार बार एम्फेसाइज करती हूँ कि होल ग्रेन्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रहें। इसमें क्या आता है, एमरैंथ है, बार्ले है, ब्राउन राइस, बकव्हीट, ओट्स, किनुआ है, राय, व्हीट, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है वो होल ग्रेन्स में आती हैं। उसके बाद एनरिच्ड बेगल्स, ब्रेड, सीरियल्स, पास्ताज, मैक्रोनी, स्पैगेटी, प्रेट्ज़ल्स जो हैं ये थोड़े से लिमिट करने चाहिए। होल ग्रेन्स की निस्बत इनको थोड़ा कम लेना चाहिए। 2 सर्विंग्स जो हैं दिन में बहुत होती हैं। और बिस्किट्स, केक्स, कुकीज यू शुड अवॉइड देम। जो हार्ट पेशेंट्स हैं, जो डायबिटीज वाले हैं, वो इनको अवॉइड करें बेहतर है, या अगर लेना भी है तो 1 सर्विंग बहुत होती है, जो यहाँ से आपको पता चल सकती है, ठीक है। मीट में क्या है कि लीन फैट चॉइसेस जो है वो आपने लेनी है। इसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते हैं, प्रोटीन, नाइसिन, थायमिन, विटामिन B6, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड जिंक। एक अलग से भी लेक्चर होगा जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स के बारे में, खासतौर पर विटामिन एंड मिनरल्स की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे। 1 आउंस मीट कितना होता है, 1 आउंस कुक्ड लीन मीट, पोल्ट्री, फिश, ठीक है। और 1 आउंस कितना है, आपका एक थंब, ठीक है। अगर आप अपने थंब को देखें तो वो 1 आउंस बनता है। इसी तरह 1/4 कप कुक्ड लेग्यूम्स हैं या टोफू है, और 1 टीस्पून जो है वो पीनट बटर है, 1/2 आउंस नट्स और सीड्स हैं। पोल्ट्री जो है वो स्किन के बगैर लेनी है, फिश, सेलफिश है, लो फैट टोफू, टेम्पे, ये सारी चीजें मीट में आती हैं। पीनट बटर, नट्स और सीड्स जो हैं ये भी हेल्दी ऑप्शंस हैं। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इसमें होते हैं, लेकिन जिनको पीनट एलर्जी है वो इसको अवॉइड करें तो बेहतर है। इसमें क्योंकि फैट कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो इसलिए मॉडरेशन में इसको लेना है। बेकन, बेक बीन्स, ठीक है, फ्राइड मीट है, सॉसेजेस हैं, ये तो बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल इसमें होता है, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट होता है बेकिंग की वजह से, फ्राइंग की वजह से। तो ऑब्वियसली हार्ट वाले पेशेंट जो हैं और डायबिटीज वाले पेशेंट्स हैं, जिनको पैंक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है, वो लोग ये ना लें तो बेहतर है। मिल्क में फैट फ्री स्किम मिल्क जो है वो लेना चाहिए, ठीक है। इसमें प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड विटामिन A फोर्टिफिकेशन से आता है, और विटामिन D भी, ठीक है। 1 कप मिल्क कितना होता है, 1 कप फैट फ्री मिल्क या योगर्ट है। 11.5 आउंस जो है फैट फ्री नेचुरल चीज है। 2 आउंस फैट फ्री प्रोसेस चीज है, फैट फ्री मिल्क एंड फैट फ्री मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स फर्मेंटेड हैं वो फैट फ्री मिल्क से होने चाहिए। उसके बाद फैट फ्री फॉर्टिफाइड सोया मिल्क है, ये उनके लिए ऑल्टरनेटिव है जिनको मिल्क एलर्जी है, यानी कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो सोया मिल्क ले सकते हैं, ठीक है, या रिड्यूस फैट मिल्क ले सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारी ऑप्शंस हैं। कॉटेज चीज, योगर्ट जो है, अगर वो इसको टॉलरेट कर सकते हैं तो वो ले सकते हैं अपनी डाइट में, ठीक है। आइसक्रीम, कस्टर्ड, शरबत, फोर्टिफाइड सोया मिल्क पुडिंग, ठीक है। मिल्क शेक्स जो हैं वो स्किम मिल्क के होने चाहिए और उसमें शुगर ना हो तो बेहतर है। नेचुरल जो फ्रूट की शुगर होती है वो ठीक है इसमें, ठीक है। इसके अलावा चॉकलेट मिल्क जो है वो लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट्स आसानी से ले सकते हैं। पहले आप टेस्ट करें कि अगर वो टॉलरेट कर सकते हैं तो उनको ये देना चाहिए। उसके अलावा आइसक्रीम है, आइसक्रीम बहुत फैटी होती है तो यू शुड ऑल्सो अवॉइड इट। ऑयल्स एंड फैट, ऑयल्स एंड फैट्स को सब अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये अगर सैचुरेटेड है या ट्रांस है तो दुश्मन है, अगर ये अनसैचुरेटेड है, मोनो अनसैचुरेटेड या पोली अनसैचुरेटेड है तो ये दुश्मन नहीं है, बल्कि मॉडरेशन में ही हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। इनमें विटामिन ई बहुत होता है जो एंटीऑक्सीडेंट है, और एसेंशियल फैटी एसिड्स हमें देते हैं, कैलोरीज भी देते हैं। जो अंडरवेट पेशेंट्स होते हैं उनको हम यही बताते हैं कि वो हेल्दी फैट्स जो है वो लें ताकि उनका वेट नॉर्मल की तरफ आए। सर्विंग कितनी है, 1 टीस्पून ऑयल इज इक्विवेलेंट टू 1 टेबलस्पून लो फैट मेयोनीज है, 2 टेबलस्पून लाइट सैलड ड्रेसिंग है, 1 टीस्पून वेजिटेबल ऑयल और 1 टीस्पून सॉफ्ट मार्जरीन है, ठीक है। तो लाइट सलाद ड्रेसिंग में जो है फैट कंटेंट थोड़ा कम होता है, इसलिए उसकी 2 टेबलस्पून जो है वो 1 सर्विंग बनाती है। लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स हैं जैसे कैनोला, कॉर्न, फ्लैक्सीड, नट, ऑलिव, पीनट, सैफलॉवर, सीसमे, ठीक है, सोयाबीन एंड सनफ्लावर ऑयल्स हैं। ये सारी चीजें जो है वो फैट्स के ग्रुप में आती हैं और ये हेल्दी चॉइसेस हैं अगर आप इसको मॉडरेशन में जो है वो यूज करें। जैसे कैनोला है, कॉर्न ऑयल, इसके अलावा फ्लैक्सीड में ओमेगा 3 बहुत होते हैं, ठीक है, जो कि हमारी ब्रेन के लिए फंक्शनिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और खासतौर पे EPA, DHA जो कि ओमेगा 3 हैं, ये प्रेग्नेंट लेडीज को हम रिकमेंड करते हैं क्योंकि वो डेवलपिंग फीटस के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। इसलिए अनसैचुरेटेड ऑयल्स जो है उस पर ज्यादा जोर दिया जाता है। वो किसमें होते हैं, एवोकाडोज में होते हैं, फैटी फिश में होते हैं, ठीक है, ट्यूना है, मैक्रेल है, उसमें नट्स हैं, ऑलिव्स, सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स, सेसमे सीड्स एंड शेलफिश, ठीक है। तो हमें ये वाली ऑप्शंस जो हैं वो लेनी चाहिए।
फिश जो है उसकी रिकमेंडेशन ये है कि 2 टाइम्स पर वीक जो है इसकी सर्विंग लें ताकि आपके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जाएं। ये बात आप याद रखें कि जो आउटसाइड कोलेस्ट्रॉल है, जो फूड से हम ले रहे हैं, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को। फर्क इससे पड़ता है सैचुरेटेड फैट से और ट्रांस फैट से, क्योंकि वो हमारी बॉडी में जाके कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसको राइज करते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाते हैं और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स को कम करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप हेल्दी ऑप्शंस चूज करें, ठीक है। वॉलनट्स हो गए, ऑलिव्स हैं, फ्लैक्स सीड्स, किया सीड्स हैं, सेसमे सीड्स हैं, ये हेल्दी ऑप्शंस हैं। ये मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, तो ये मॉडरेशन में लेने चाहिए डाइट में, ठीक है। हमने देखा है पीछे भी फूड गाइड पिरामिड में कि कौन कौन से फैट्स ऑयल जो है हमारे लिए हेल्दी। सॉलिड फैट्स एंड शुगर्स, ये तो बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। हेल्दी लोग जो हैं वो लिमिट कर दें, और जो ओवरवेट हैं या जिनको डिजीजेस हैं, खास तौर पे हार्ट के हम ज्यादा करते हैं क्योंकि वो ज्यादा लिंक्ड है न्यूट्रिशन से, और ओबेसिटी और डायबिटीज वगैरह जो है, इनको खास तौर पे सॉलिड फैट्स और शुगर्स जो हैं वो ओमिट करने चाहिए, ठीक है। ये इनसे मतलब हमें बहुत ज्यादा कैलोरीज मिलती है जो हमें नहीं चाहिए, एक्सेसिव कैलोरीज मिलती हैं, और फैट्स और शुगर के अलावा ये हमें कुछ भी नहीं देते, एम्प्टी कैलोरीज हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है डिस्क्रिशनरी किलो कैलोरी अलायंस, के जब हमारी कैलोरीज जो है पूरी हो गई, फॉर एग्जांपल 1600 कैलोरीज थी, आपने डाइट प्लान बनाया जिससे सब कुछ वो बैलेंस भी था, मॉडरेशन में भी था, तो वो आया हमारा फॉर एग्जांपल 1500, ठीक है। तो हम जो है प्लस 100 जो है ले सकते हैं कैलोरीज, तो हम उसको कहेंगे कि वो डिस्क्रिशनरी किलो कैलोरीज हैं, ठीक है। तो इसलिए डिस्क्रिशनरी किलो कैलोरीज में आप हेल्दी चॉइसेस लें, ना कि ये फैट्स और शुगर्स लें। जैसे ये ब्राउन शुगर है, कैंडी है, हनी, जेली, ये सारी चीजें कैलोरीज हमें बहुत देती हैं, और न्यूट्रिएंट्स तो इनमें ठीक है वाइट शुगर की निस्बत होते हैं, लेकिन फिर भी ये कैलोरीज हमें ज्यादा दे रहे हैं, इनको लिमिट करना चाहिए, ठीक है। अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, बियर, वाइन, लिक्वर हैं, ये भी जब ऑक्सीडाइज होते हैं बॉडी में तो ये भी हमें कैलोरीज दे रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारी चीजें जो हैं वो ओबेसिटी की तरफ आती हैं, तो हमें ये अवॉइड करनी चाहिए। जो हेल्दी फैट, हेल्दी शुगर्स किस में है? होल व्हीट सीरियल्स में है, फ्रूट्स में है, आपके वेजिटेबल्स में है, तो वो बेहतर है बनिस्बत आपकी वाइट शुगर के, या जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स आप ले रहे होते हैं उससे बेहतर है। तो इसलिए यू शुड ऑप्ट फॉर दैट।